कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का श्योपुर दौरा, विधायक जंडेल की भूख हड़ताल कार्रवाई हुई खत्म, बोले संकट में प्रदेश का किसान। एक्शन में कोंडागांव कलेक्टर नुपुर राशि पन्ना, धान खरीदी केंद्र का किया औचक निरीक्षण, केंद्र पर सुविधाओं का लिया जायजा। मध्य प्रदेश में सरकारी छात्रावासों की हालत खस्ता, काराहाल के छात्रावास में सुविधाओं का टोटा, छात्र हुए परेशान। मनेंद्रगढ़ में मानवता शर्मसार, सड़क किनारे में झोले में मिली नवजात बच्ची, मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों ने सुनी रोने की आवाज। बलरामपुर में ऑटो और बाइक में हुई भिड़ंत, बाइक सवार 2 युवक घायल, एक की हालत नाजुक, अंबिकापुर किया रेफर। नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा, एक बार फिर आपका स्वागत है। तमाम बड़ी खबरों के साथ बुलेटिन का आगाज करते हैं। कोंडागांव विकासखंड कोंडागांव और जिले के अंतिम छोर स्थित प्राथमिक शाला कोरमेल में राज्य शासन के निर्देशानुसार और जिला कलेक्टर नुपुर राशि पन्ना के मार्गदर्शन में पोषण अभियान के तहत न्योता भोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह आयोजन जिला मिशन समन्वयक ईमेल बघेल के जन्मदिन के अवसर पर किया गया था। शाला प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम में कलेक्टर नुपुर राशि पन्ना ने स्वयं बच्ची को फल, मीठा खीर, पूरी वितरित की और शिक्षा, मध्याह्न भोजन और बच्ची की नियमित उपस्थिति जैसे विषयों पर जानकारी ली। कलेक्टर के शालीन और नर्म व्यवहार से ग्रामीण जन, पंच, सरपंच, अभिभावक और बच्चे विशेष रूप से उत्साहित व प्रसन्न हुए। कार्यक्रम के दौरान कलेक्टर ने ग्राम पंचायत में चल रहे एसआईआर और आंगनवाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने प्राथमिक शाला कोरमेल की जर्जर छत के मरम्मत कार्य के लिए भी संकुल समन्वय को प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश पारित किए हैं। इस मौके पर तहसीलदार मर्दापाल विजय प्रताप सिंह, एपीसी महेंद्र कुमार सागर सहित कदूर, संकुल और खड़पड़ी से संबंधित अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे थे। कोंडागांव पुलिस अधीक्षक जिला कोंडागांव पंकज चंद्रा के निर्देशन में और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोंडागांव कौशलेंद्र देव पटेल और पुलिस अनुविभागीय अधिकारी कोंडागांव रुपेश कुमार के मार्गदर्शन में थाना माकड़ी पुलिस द्वारा नवीन आपराधिक कानून, महिला अपराध, यातायात नियम, नशा मुक्त और विशेष सरकार द्वारा लागू किए गए 3 नए आपराधिक कानूनों के संबंध में और नशा मुक्ति के तहत नशीली दवाओं के खतरों के बारे में भी विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई है और जागरूक किया गया। जिला विधायक सेवा प्राधिकरण से गुलशन नेता तमाम द्वारा विधिक सेवा के संबंध में जानकारी भी दिया गया। इस दौरान स्कूल के शिक्षकगण चयन सिंह कोराम, सीमा नेताम, समस्त छात्र छात्राएं उपस्थित थे। खबर मोहन बड़ोदिया से सामने आ रही है, जहां परिसीमन के चक्कर में 36 गांव एसआईआर में पिछड़ रहे हैं। दरअसल मोहन बड़ोदिया तहसील के 36 गांव जो सुसनेर विधानसभा में लगते हैं, वहां राजस्व विभाग का सहयोग नहीं हो पा रहा है। इसको लेकर मोहन बड़ोदिया तहसीलदार दिव्या जैन से बात की गई है तो उनका यह कहना है कि मैं शाजापुर विधानसभा का कार्य देख रही हूं। ऐसे में शेष 36 गांव जो सुसनेर विधानसभा से आ रहे हैं उनको नलखेड़ा तहसीलदार को देखना चाहिए, लेकिन तहसीलदार का कहना है कि विधानसभा सुसनेर जरूरी है पर तहसील मोहन बड़ोदिया है। ऐसे में पटवारी मोहन बड़ोदिया तहसील के हैं तो एसआईआर में सहयोग के लिए मोहन बड़ोदिया तहसीलदार को आदेश जारी करना चाहिए। मोहन बड़ोदिया तहसील के ग्राम बड़ोदी विधानसभा सुसनेर में जब जाकर देखा जाए, ग्राम रोजगार सहायक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, शिक्षक और ग्रामीण सहयोग कर रहे हैं, लेकिन राजस्व विभाग से पटवारी में एक भी दिन एसआईआर में सहयोग नहीं किया गया। जनप्रतिनिधि मोहना मंडल के मंडल उपाध्यक्ष तूफान सिंह राजपूत ने कहा, परिसीमन के चलते हमारी 36 गांव में राजस्व विभाग का सहयोग नहीं मिल रहा। सिर्फ जनप्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के कर्मचारी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का सहयोग मिलता नजर आ रहा है।
भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में रविवार को विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश बीजेपी संगठन मंत्री हितानंद शर्मा विशेष रूप से देवास पहुंचे। उनके साथ जिलाध्यक्ष रायसिंह सेंधव, सोनकच्छ विधायक डॉक्टर राजेश सोनकर बागली, विधायक मुरली भवरा सहित पार्टी के अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्तागण भी मौजूद थे। बैठक में जिले में चल रहे एसआईआर कार्यों की समीक्षा की गई। बीजेपी जिलाध्यक्ष रायसिंह सेंधव ने जानकारी देते हुए बताया कि देवास जिले के कई क्षेत्रों में एसआईआर का लगभग 60% कार्य पूरा हो चुका है, जबकि कुछ क्षेत्रों में कार्य शेष है, जिसे अगले कुछ दिनों में पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश संगठन को भेजे जा रहे तमाम रिपोर्ट कार्ड में देवास जिले के कार्यकर्ता पूरी तत्परता से। इस दौरान बीजेपी संगठन मंत्री हितानंद शर्मा ने कार्यकर्ताओं के साथ विस्तृत चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने बताया कि एसआईआर कार्यों को समय सीमा में गुणवत्तापूर्वक पूरा करना बेहद महत्वपूर्ण है। शर्मा ने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर तक सक्रियता बनाए रखने, निर्धारित लक्ष्यों को समय पर पूरा करने की भी अपील की। बैठक में माहौल उत्साहपूर्ण रहा। कार्यकर्ताओं ने संगठन मंत्री को भरोसा दिलाया कि देवास जिला एसआईआर अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन भी करेगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के संगठन महामंत्री आदरणीय हितानंद जी शर्मा का आज देवास में अल्प समय की सूचना के आधार पर प्रवास हुआ था। आदरणीय हितानंद जी भाई साहब ने भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रमुख कार्यकर्ता जो एसआईआर के काम में लगे, तो एसआईआर में अभी तक क्या क्या हुआ और बचे हुए 7, 8, 10 दिन बचे, इनमें जो बचे हुए काम को बहुत गति प्रदान करने की दृष्टि से उन्होंने सब कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है कि बहुत कम समय बचा है और कम समय सीमा में इस काम को पूर्ण करना है। ये आदरणीय हितानंद जी भाई साहब ने टिप्स दी। पवित्र नगरी महेश्वर में शनिवार को विश्व प्रसिद्ध अहिल्या घाट पर 3 दिवसीय निमाड़ उत्सव का रंगारंग शुभारंभ हुआ। सांसद गजेंद्र सिंह पटेल, विधायक राजकुमार मेव, कलेक्टर भव्या मित्तल, प्रदेश संस्कृति और पर्यटन विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में शुभारंभ किया गया। 3 दिवसीय निमाड़ उत्सव के पहले दिन पर्यटन विभाग द्वारा 6 करोड़ रुपए से अधिक राशि से तैयार लाइट एंड साउंड की बड़ी सौगात मिली। अब देश प्रदेश से आने वाले पर्यटकों को महेश्वर की ऐतिहासिक धरोहर और लोकमाता देवी अहिल्याबाई के योगदान की झलक दिखाई जाएगी। निमाड़ उत्सव के शुभारंभ के अवसर पर हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी। निमाड़ उत्सव के पहले दिन सुप्रसिद्ध भजन गायक लखवीर सिंह लखा के भजनों ने हजारों लोगों का मन मोह लिया। निमाड़ उत्सव के मंच पर लखवीर सिंह लखा ने अपने भजनों की शानदार प्रस्तुति दी। देवी अहिल्या घाट पर निमाड़ उत्सव शुभारंभ अवसर पर महेश्वर विधायक राजकुमार मेव से साधना प्लस ब्यूरो आमिर शेख ने भी खास बातचीत की है। आपका साधना न्यूज में मैं हूं आपके साथ आमिर शेख। निमाड़ उत्सव की शुरुआत देवी अहिल्या घाट पर हो गई है। आज पहला दिन है। सुप्रसिद्ध गायक लखवीर सिंह लखा द्वारा यहाँ इनके गीतों पर दर्शक झूमते गाते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ में महेश्वर विधायक राजकुमार मेव जी हमारे साथ मौजूद है। आइए हम विधायक में बात करते हैं। विधायक मुझे क्या कहना चाहिए? राष्ट्रीय भजन गायक लखवीर सिंह लखा आज निमाड़ उत्सव में प्रस्तुति देने पधारे हैं। मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। साउंड और यहाँ पे जो लाइटिंग से लगातार नागरिकों द्वारा प्रशंसा की जा रही है। महेश्वर बहुत दिन से इंतजार करता है, पूरे साल इंतजार करता है निमाड़ उत्सव का, और वो निमाड़ उत्सव आज होने जा रहा है, उसका प्रारंभ है। आज पहला दिन है। कल और परसों के क्या आयोजन? कल और परसों का भी सम्मेलन है। एक दिन निमाड़ी का भी सम्मेलन रहेगा, एक दिन मालवी का भी सम्मेलन रहेगा, 2 दिन और कवि सम्मेलन और नृत्य। बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बता दो निमाड़ उत्सव का जो आयोजन है, जैसे आप पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर पब्लिक घूमते गाते नजर आ रही है। तो लगातार यहाँ पर जो है लखवीर सिंह लखा जो कि सुप्रसिद्ध गायक है, इनके गीतों पर पब्लिक घूमती और गाती नजर आ रही है। दिखा जाओ कैमरामैन से। सुप्रसिद्ध गायक लखवीर सिंह लखा इनके द्वारा यह प्रस्तुति दी जा रही है और यहाँ पर दर्शक यहाँ पर लगातार झूमते गाते नजर आ रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए साधना न्यूज के साथ। दरभंगा से आमिर शेख। रविवार को हरदा रेलवे स्टेशन के पास उतरी वैगन बोगी के द्वारा रेलवे ट्रैक पर विद्युत लाइन को सुधारने का काम करते समय हुआ हादसा अब बड़ा हो चुका है, जिससे रेल यातायात अवरुद्ध हो गया है। रेल के अधिकारी कर्मचारी मौके पर पहुंचे, सुधार कार्य शुरू कराया गया। घंटों की मशक्कत के बाद रेलवे यातायात सुचारू रूप से चालू हुआ, पर यातायात शुरू करने के बाद पहली ट्रेन बलसाड़ एक्सप्रेस हरदा प्लेटफॉर्म से गुजरी। लगभग 6 घंटे के दौरान कई गाड़ियां हुई प्रभावित। 6 घंटे बंद रहा था मुंबई दिल्ली रेलवे रूट।
सर रिटायरमेंट हो गया है, अब गाड़ियां निकलना शुरू हो जाएंगी। तो मतलब 1:30 बजे, अभी कितना समय हो रहा है आपका? 2 बज रहा है, 2 बजे से गाड़ियां फिट होती है। लगभग कितने घंटे लगे सर इस मशक्कत में आपको, और कैसे उसको रिटायरमेंट करने में हमको 1.25 घंटा लगा। बाकी टोटल जो ट्रैक बंद हुआ है वो 5:30। 2 दिवसीय विषयवार प्रदर्शनी का आयोजन देवगुड़िया स्थित आईटीवी एजुकेशन एकेडमी में संपन्न हुआ। शासकीय विद्यालय के विद्यार्थियों ने अवलोकन कर विद्यार्थियों के साथ सामंजस्य बनाया गया। विषयवार शैक्षिक प्रदर्शनी का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने अपने ज्ञान, रचनात्मकता और वैज्ञानिक कौशल का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य छात्रों में विषयों के प्रति जिज्ञासा, नवाचार और व्यवहारिक अधिगम को प्रोत्साहित करना था। कार्यक्रम में दिल्ली पब्लिक एलिमेंट्री स्कूल की प्राचार्य रेशमा जुनेजा मुख्य अतिथि और रैंकर्स इंटरनेशनल स्कूल की प्राचार्य ममता द्विवेदी विशिष्ट अतिथि के रूप में भी उपस्थित रहीं। अतिथियों ने रिबन काटकर प्रदर्शनी का विधिवत शुभारंभ किया और विद्यार्थियों द्वारा तैयार किए गए मॉडलों और प्रोजेक्ट्स की सराहना की। इस अवसर पर विद्यालय के अध्यक्ष राम नारायण अग्रवाल, उपाध्यक्ष सुभाष चंद्र राठी, मंत्री सतीश गुप्ता, संचालक सदस्य नवनीत जोशी सहित अन्य अनेक अतिथिगण भी उपस्थित रहे थे। साथ ही इंदौर अनाज तिलहन व्यापारी संघ के उपाध्यक्ष काशीनाथ गोयल, इंदौर अनाज तिलहन परामर्थिक न्यास के सदस्य वरुण मंगल भी कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित रहे। विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया गया। अतिथियों ने विद्यालय द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे रचनात्मक प्रयासों और विद्यार्थियों में प्रायोगिक ज्ञान विकसित करने की पहल की प्रशंसा की। कार्यक्रम का संचालन के लिए विद्यालय परिवार ने सभी अतिथियों, अभिभावकों, शिक्षकों और विद्यार्थियों के प्रति हार्दिक आभार भी व्यक्त किया है। श्योपुर में किसानों के मुआवजे, बिजली बिल राहत और केसीसी ऋण माफी की मांग को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी किसान न्याय यात्रा पर शुक्रवार को श्योपुर पहुंचे हैं। उनके साथ राधोगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह भी मौजूद थे। दोनों नेता शिवपुरी रोड स्थित रेस्ट हाउस से ट्रैक्टर रैली निकालते हुए पटेल चौक पर चल रहे धरना पर पहुंचे। पटेल चौक पर पिछले कई 4 दिनों से विधायक बाबू जंडेल भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। यह अनिश्चितकालीन धरना 8 नवंबर से लगातार जारी था। धरना स्थल पर पहुंचते ही जीतू पटवारी ने विधायक बाबू जंडेल को गले लगाकर उन्हें समर्थन दिया। उनके साथ राज्यसभा सांसद अशोक सिंह, भांडेर विधायक फूल सिंह बरैया, जोरा विधायक पंकज उपाध्याय, विजयपुर विधायक मुकेश मल्होत्रा भी मौजूद रहे थे। पटवारी ने श्योपुर प्रशासन से कहा कि 1 दिसंबर को विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले किसानों को मुआवजा मिल जाना चाहिए, अन्यथा विधायक बाबू जंडेल विधानसभा में ही भूख हड़ताल शुरू कर देंगे और प्रदेश के सभी कांग्रेस विधायक उनका समर्थन करेंगे। इसके बाद पटवारी विधायक जंडेल को धरना स्थल से मेन ग्राउंड लेकर गए, जूस पिलाकर उनकी भूख हड़ताल समाप्त कराई। सभी ने पटवारी सरकार पर तीखे हमले करते हुए कहा कि किसान संकट में है, कहीं बिजली की किल्लत है, कहीं खाद का संकट, कहीं धान गेहूं खरीद न होने से किसान परेशान हो रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अतिवृष्टि से फसल खराब होने का दर्द वही समझ सकता है जिसने खेती की हो। खबर कोंडागांव से सामने आ रही है, जहां केशकाल विकासखंड के धान उपार्जन केंद्र अड़ेगा का कलेक्टर नुपुर राशि पन्ना ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर ने धान खरीदी कार्य के प्रगति की जानकारी ली, साथ ही ऑनलाइन टोकन व्यवस्था समेत कई सुविधाओं का भी जायजा लिया। कलेक्टर ने केंद्र पर मौजूद स्टाफ को आदेश दिया कि किसानों की धान खरीद के लिए किसी भी परेशानी हो, किसी को भी परेशानी हो, विशेष ध्यान उस पर दिया जाए। इसी मौके पर एसडीएम सुश्री आकांक्षा नायक, तहसीलदार समेत कई अधिकारी भी मौजूद रहे थे। कोंडागांव के खाले मुरवेंड में कलेक्टर नुपुर राशि पन्ना ने एसआईआर का निरीक्षण किया है और बीएलओ से एसआईआर के कार्य को लेकर जानकारी भी ली है। साथ ही बीएलओ को तय समय सीमा में काम खत्म करने के निर्देश दिए हैं। डीएम ने ग्रामीणों को एसआईआर को लेकर जागरूक करने का भी निर्देश दिया। इस दौरान एसडीएम समेत कई अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चलाए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी
रिजू बाफना के निर्देशन में जिले की सभी विधानसभाओं में एसआईआर का कार्य किया जा रहा है। इसी तारतम्य में ग्राम टुकराना के मतदान केंद्र क्रमांक 101 की बीएलओ आशा गोयल, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायक रामेश्वर राष्ट्रीय पंचायत सचिव को एसआईआर कार्य में 100% फॉर्म डिजिटलाइज्ड करने पर अनुविभागीय अधिकारी शाजापुर मनीषा वास्कले और मोहन बड़ोदिया तहसीलदार दिव्या जैन द्वारा सभी के उत्कृष्ट कार्य की सराहना करते हुए पुष्पहार से सम्मानित किया गया। मध्य प्रदेश में आदिवासी छात्रों के लिए संचालित सरकारी छात्रावासों की स्थिति पर अब गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सरकार द्वारा स्वच्छता और नशा मुक्ति अभियान चलाए जाने के बावजूद कई छात्रावासों में हालत बेहद खराब होती जा रही है। ताजा मामले बरगवा ब्लॉक में बने अनुसूचित जनजाति जूनियर ब्लॉक छात्रावास से सामने आए हैं, जहां गंदगी और नशे का बोलबाला खुलेआम दिखाई देता है। इस छात्रावास की तस्वीर देखकर आप खुद हैरान रह जाएंगे। यहां बच्चे मौत के मुंह में सोते हैं। ऐसा हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि जिस जगह बच्चे सो रहे हैं वहां बिजली के तार झूलते रहते हैं। छात्रावास परिसर में जगह जगह तंबाकू, गुटखा और पान मसाले के निशान देखने को मिल रहे हैं। बिस्तर, कक्ष, शौचालय में साफ सफाई का अभाव साफ दिखता है। छात्रों ने भी मान लिया है कि छात्रावास की व्यवस्था बेहद लापरवाह तरीके से संचालित की जा रही है। बदबूदार कमरे हैं, टूटी हुई सुविधाएं हैं, बच्चे रह रहे हैं मजबूरी में। सबसे गंभीर बात यह है कि अधीक्षक छात्रावास में रहते ही नहीं है, जिसके कारण व्यवस्था पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुकी है। उनकी उपस्थिति न होने से छात्रों पर नियंत्रण और अनुशासन का अभाव है, जिसका असर उनके स्वास्थ्य और भविष्य पर साफ तौर पर पड़ रहा है। खबर कोंडागांव से सामने आ रही है, जहां बीजापुर के प्राथमिक शाला में न्योता भोज का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि पटवारी प्रमोद बघेल ने अपने जन्मदिवस के मौके पर छात्र छात्राओं को न्योता भोज करवाया और अपने जन्मदिन की खुशियां भी बांटी। न्योता भोज में बच्चों को खीर पूड़ी के साथ कई लजीज व्यंजन भी परोसे गए थे। कार्यक्रम के दौरान स्कूल परिसर में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला। पटवारी प्रमोद बघेल ने बच्चों के साथ समय बिताते हुए कहा कि बच्चे गांव का भविष्य हैं, उनके स्वादिष्ट और पौष्टिक आहार उनको मिल सके, ये जिम्मेदारी हम सबकी है। लोगों ने इस सामाजिक पहल की सराहना भी की है। नगर निगम आयुक्त अभिलाष मिश्रा को स्थानीय लोगों से लगातार शिकायत मिल रही थी कि नीलगंगा स्थित पुराने कवेलू कारखाने की जमीन पर कतिपय लोगों द्वारा वेस्ट मटेरियल डाला जा रहा है। वहीं यहां पर अवैध अतिक्रमण कर दुकानें बना ली गई हैं। इस पर एक्शन लेते हुए कमिश्नर अभिलाष मिश्रा मौके पर पहुंचे, अधिकारियों को तलब किया। इसके बाद उन्होंने नगर निगम की रिमूवल गैंग और अधिकारियों को मौके पर बुलाया, कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। इसके बाद नगर निगम के अधिकारी मौके पर पहुंचे, कार्रवाई शुरू की। इस दौरान यहां से अवैध रूप से बनी दुकानें और वेस्ट मटेरियल को जेसीबी मशीन की मदद से हटा दिया गया। को बता दें कि निगम कमिश्नर अभिलाष मिश्रा ने बताया कि यहां कचरा फेंकने वालों की सीसीटीवी फुटेज से तलाशी भी की जा रही है। उनके खिलाफ भी जुर्माने की कार्रवाई लगातार की जा रही है। टीम यहाँ पे अब जोन की आ गई है और निगम की भी हेडक्वार्टर की भी टीम, और ये जो जितने लोग यहाँ पे डंप कर रहे हैं कवेलू कारखाने पे वो आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं। सभी को जो आसपास के रहवासी हैं उनमें भी काफी इस बात को लेकर नाराजगी है। कुछ हॉस्पिटल्स का भी सामग्री यहाँ डंप मिली है, कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन वेस्ट और नाले का भी मिला है। अभी से 2-3 लोग जो आइडेंटिफाई हुए उनके ऊपर चालानी कार्रवाई की जा रही है और लगातार कैमरे के माध्यम से भी ढूंढा जा रहा है। जो रहवासी हैं और जो दुकान है सामने, इनके कैमरों को ट्रेस किया जा रहा है कि किस किस गाड़ी से कब कब मलबा यहाँ फेंका गया, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही ये अवैध दुकान जो है उस पर भी जो कचरा यहाँ पे अपनी निगम के एक कर्मचारी पाया गया, उस पर भी FIR की कार्रवाई की जा रही है और ये कचरा और पूरी दुकान डिमोलिश की जा रही है। सर, जमीन पे कब्जा भी कर दिया? देखिए, वो सभी पूरी एक संयुक्त कार्रवाई चल रही है। जितने भी कब्जे हैं उससे फ्री कराया जा रहा है। खबर कोंडागांव के माकड़ी से है, जहां ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सदस्यों ने धान खरीदी में हो रही समस्याओं को लेकर
अनुविभागीय अधिकारियों को ज्ञापन सौंप दिया है। अध्यक्ष शंकर मंडावी का कहना है कि हड़ताली सरकारी कर्मचारियों की 4 सूत्रीय मांगों को कांग्रेस समर्थन करती है और उनकी मांगे पूरी तरह से जायज हैं। उन्होंने बताया कि पार्टी के प्रतिनिधि धान खरीदी केंद्र माकड़ी पहुंचे, जहां व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया गया। पूर्व विधायक प्रतिनिधि संग्राम मरकाम ने कहा कि खरीदी केंद्र पर धान खरीदी से संबंधित समुचित व्यवस्था नहीं पाई गई, जिससे किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने इस बात की चेतावनी दी है कि अगर केंद्रों पर ध्यान नहीं दिया गया तो कांग्रेस उम्र आंदोलन भी करेगी। केंद्र सरकार की हर घर नल हर घर जल की योजना अब जल जीवन मिशन के तहत शुरू कर दी गई है, जिसका लक्ष्य साल 2024 तक देश के प्रत्येक ग्रामीण घर में नल से पीने के साफ पानी को आपूर्ति सुनिश्चित करना था। लेकिन अहमेट गांव में इस योजना का कुछ असर नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहां के नलों में बीते 5 महीने से पानी नहीं आ रहा, जिसके चलते ग्रामीण परेशान हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि पीएचई विभाग के अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत की वजह से सरकार राशि का बंदर बांट किया गया है और केंद्र की इतनी बड़ी योजना में श्योपुर जिले अंतर्गत तहसील कराहल के ग्राम अहमेट में जल जीवन मिशन योजना के जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है, जिसके कारण कुछ ही माह में योजना पूर्ण रूप से धराशायी हो चुकी है। ग्रामीण पानी सप्लाई के लिए प्रशासन से लगातार गुहार भी लगा रहे हैं। महीना साहब ना कोई नल चल रहा है ना कचू, और हम पानी बिना बड़े परेशान है। क्या घर पे नल लगा दिए गए हैं? लगा तो गए पर कोई नल नहीं चल रहा 5 महीना से। 5 महीने से नल बंद है? बंद है। क्या कोई अधिकारी आते हैं पीएचई विभाग के देखने के लिए? कभी आते हैं तो देख दाख कर चले जाते हैं, बताए ऐसे रोड पे ऐसे। गांव में कोई नहीं आया? गांव में कभी नहीं आते? कभी नहीं आया। क्या अधिकारियों को इस बारे में कोई जानकारी है क्या कि पानी आपके गाँव में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आते तो साहब हमें सुने नहीं भी, कोई सुनता भी नहीं अधिकारी। तो पानी की परेशानी है अभी भी? भारी परेशानी है। हम तो दूर दूर से 2 किलोमीटर से ला रहे हैं। पानी तो मोटर है सरकारी, सरकारी मोटर चलती है। और जो नल लगे हैं, नलों से पानी कितना आ रहा है? कम से कम महीना 2 महीना से बंद है। अच्छा, 2 महीने से नल बंद है? 2 महीना से। 2 महीना का वो तो सब चौमासे। अच्छा, चौमासे से बंद है। पानी की टंकी बनी हुई है बड़ी, और नल लगे हैं घर घर, लेकिन पानी नहीं आ रहा। क्या कोई कर्मचारी वगैरह देख रेख नहीं करते? मोटर वगैरह फूकी डली है उसकी? कोई नहीं देख रहा। अच्छा, कोई स्टाफ ही नहीं है उसका, तो बंद पड़ी है मतलब। छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में मानवता को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक नवजात बच्ची को सड़क किनारे लावारिस हालत में फेंक दिया गया। एनएच शिराल स्थित वन विभाग डिपो के पास सुबह शहर के कुछ लोग मॉर्निंग वॉक पर निकले थे, तभी उन्हें सड़क किनारे झूले से बच्ची के रोने की आवाज आई और ये आवाज सुनकर वो उसके पास गए। देखने पर पता चला कि एक नवजात बच्ची को किसी ने झोले में डालकर छोड़ दिया है। राहगीरों ने तुरंत इसकी सूचना ग्राम पंचायत चनवराड़ी के सरपंच सोनू सिंह को दी। सरपंच और ग्रामीण मौके पर पहुंचे और बिना देर किए बच्चों की स्थानीय अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टर ने बताया कि बच्ची स्वस्थ है, उसकी हालत अब पूरी तरह से स्थिर है। नवजात को इस तरह झोले में छोड़ने की घटना ने शहर में अब कई तरह के सवाल पैदा कर दिए हैं। स्थानीय प्रशासन इस मामले में जानकारी जुटा रहा है, कोशिश कर रहा है कि बच्ची को किसने और क्यों सड़क किनारे फेंका, इस मामले पर कोई सवाल निकाला जाए, कोई जवाब निकाला जाए। पुलिस इलाके में सीसीटीवी छानबीन कर रही है, जिससे पता लग सके कि आखिर इस बच्ची को कौन यहां पर छोड़कर चला गया था। मंदसौर में पूर्व सैनिकों का सम्मान समारोह हुआ। आपको बता दें कि सर्वप्रथम कार्यक्रम के मुख्य अतिथियों द्वारा माताजी को पुष्पमाला और चुनरी भेंट की गई। उसके बाद पवित्र भगवा ध्वज का भी पूजन अर्चन किया गया था। आपको बता दें कि यहां पर 51 फीट ऊंचा ध्वज लहराया गया था। कार्यक्रम विशेष तौर पर पधारे पूर्व सैनिक संगठन की सीतामऊ इकाई, सीतामऊ एसडीओपी दिनेश प्रजापत, सीतामऊ पुलिस अधिकारी कमलेश प्रजापत और कई क्षेत्रों से आए कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे थे। फिलहाल हमारी तरफ से आपके लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा खास चैनल। दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।